अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज फिर एक छोटी सी वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बादशाह बनने का नुस्खा। एक भिखारी ने एक बुज़ुर्ग के सामने दस्ते सवाल दराज किया और साथ ही दुआ दी, अल्लाह ताला तुम्हें बादशाह बनाए। बुज़ुर्ग ने इससे पूछा, क्या तुम बादशाह बनना चाहते हो? भिखारी ने हैरान होकर जवाब दिया, जनाब, मैं नस्लों का भिखारी, मैं कैसे बादशाह बन सकता हूँ? बुज़ुर्ग ने कहा, चलो हम एक तजुर्बा करते हैं। मैं तुम्हें बादशाह बनाने में कामयाब हो गया तो तुम मुझे हज करवाओगे, और मैं अगर नाकाम हो गया तो मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारी कफ़ालत करूँगा। भिखारी मान गया। बुज़ुर्ग ने इससे कहा, तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? भिखारी ने पैसे गिने, वो 30 रुपये थे। बुज़ुर्ग ने उसे मिठाई की दुकान पर भेजा, 30 रुपये की जलेबियाँ मंगवाई। सामने बेरोज़गार मज़दूर बैठे थे। बुज़ुर्ग ने उसे हुक्म दिया, तुम ये जलेबियाँ इन मज़दूरों में तकसीम कर दो। भिखारी गया और जलेबियाँ मज़दूरों में बांट आया। बुज़ुर्ग ने उसे साथ बिठाकर खाना खिलाया और हुक्म दिया, तुम घर चले जाओ। 30 दिन इंतज़ार करो और देखो अल्लाह ताला की तरफ से क्या पैगाम आता है। भिखारी चला गया। वो तीसरे दिन दौड़ता हुआ बुज़ुर्ग के पास आया। वो खुशी से छलांगें लगा रहा था। बुज़ुर्ग ने वजह पूछी। भिखारी ने बताया, मुझे पिछले महीने एक क्लर्क ने भीख में प्राइज़ बॉन्ड दिया था। मैंने वो बॉन्ड संभाल लिया। आज वो बॉन्ड निकल आया। मैं बैठे बिठाए 3 लाख रुपए का मालिक बन गया। बुज़ुर्ग मुस्कुराए और इसने कहा, ये बॉन्ड तुम्हारा नहीं, उसका मालिक वो है जिसने तुम्हें ये बॉन्ड दिया है। तुम बॉन्ड के मालिक को तलाश करो, ये रकम उसे वापस कर दो और इंतज़ार करो अल्लाह ताला की तरफ से क्या पैगाम आता है। भिखारी को ये आइडिया बहुत बुरा लगा, लेकिन इसके बावजूद इसने क्लर्क को तलाश किया और बॉन्ड लेकर इसके पास पहुंच गया। क्लर्क भिखारी की ईमानदारी पर हैरान रह गया। वो भिखारी के साथ दफ्तर से निकला, डीसी ऑफिस गया। वहाँ कंस्ट्रक्शन कंपनी रजिस्टर कराई। भिखारी को 50% का हिस्सेदार बनाया और सरकारी ठेके लेना शुरू कर दिए। वो दोनों मिलकर काम करते थे। क्लर्क ठेका लेता था और भिखारी काम करवाता था। ये कंपनी मज़दूरों को 3 वक्त का खाना देती थी। कंपनी चल पड़ी। क्लर्क और भिखारी दोनों अमीर हो गए। ये दोनों बुज़ुर्ग को हर साल हज पर भिजवाते थे और शाम के वक्त भिखारियों को रोक कर उन्हें बादशाह बनने का नुस्खा बताते थे। ये कंपनी आज भी कायम है। इसमें अब क्लर्क और भिखारी के बच्चे काम करते हैं। ये कंपनी 30 रुपये के सदक़े से शुरू हुई। ये अब तक दर्जनों लोगों को बादशाहों जैसी ज़िंदगी दे चुकी है। मैं ज़ाती तौर पर ऐसे 20 लोगों से वाकिफ़ हूँ जो जाहिल भी हैं, नालायक भी और गैर मोहतात भी, लेकिन इन पर अल्लाह ताला का करम बरसता रहता है। मैंने जब भी तहकीक की, मुझे इस करम के पीछे हमेशा सदका और खैरात मिली। ये दिल के सकी और हाथ के खुले हैं। मैंने एक और चीज़ भी मुशाहिदा की, इंसान अगर सदका करे और साथ ही आजिज़ी इख्तियार कर ले तो दौलत भी मिलती है और इज़्ज़त भी, क्योंकि जिस तरह खुशहाली का ताल्लुक़ सदक़े से है, बिल्कुल इसी तरह इज़्ज़त आजिज़ी से वाबस्ता है। आप जितना झुकते हैं जाते हैं, आपकी इज़्ज़त में उतना ही इजाफ़ा होता जाता है।